तक के रात दिन बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। मेरे तारुफ की क्या है जरूरत आपको, मेरे तारुफ की क्या है जरूरत आपको, मैं वही हूँ जिसे चाहा था कभी आपने। तो कीजिए स्वीकार अपने दोस्त सुधांशु नंदन का प्यार भरा नमस्कार। आज हमें मौका मिला है आपसे आपके महबूब प्रोग्राम दिल ढूंढता है के जरिए रूबरू होने का। खुशी हमेशा हर दर्द को छुपा देती है, आरजू हमेशा ख्वाहिश को छुपा देती है। तन्हाई की तो अब आदत सी है, पर दोस्ती आपकी हर गम को भुला देती है। आपके प्यारे खत और दोस्तों के प्यारे जज्बात हमारे सामने हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में दस्तक दी है काशीपुर जिला रामपुर से रिजवाना रुबीना अनम अक्सरानी। इन्होंने अपने कलम से कागज पर अपने जज्बातों को क्या खूब संजोया है, आप भी समात फरमाइए। आप लिखती हैं, जब रात को आपकी याद आती है, सितारों में आपकी तस्वीर नजर आती है, खोजती हैं निगाहें उस चेहरे को याद में जिसकी सुबह हो जाती है। दिल में हो आप तो कोई और खास कैसे होगा, यादों में आपके सिवा कोई पास कैसे होगा। हिचकियां कहती हैं आप याद करते हो, पर बोलोगे नहीं तो हमें एहसास कैसे होगा। मंजर भी बेनूर थे और फिजाएं भी बेरंग थीं, बस तुम याद आए और मौसम सुहाना हो गया। परछाई आपकी हमारी दिल में है, यादें आपकी हमारी आंखों में है, कैसे भुलाएं हम आपको, प्यार आपका हमारी सांसों में है। मेरे दिल की उम्मीदों का हौसला तो देखो, इंतजार उसका है जिसे मेरा एहसास तक नहीं है। तुमसे दूरी का एहसास सताने लगा, तेरे साथ गुजारा हर लम्हा याद आने लगा। जब भी तुम्हें भूलने की कोशिश की ऐ दोस्त, तुम दिल के और भी करीब आने लगे। बस दिल ढूंढता है इन्हीं यादों को, बस दिल ढूंढता है। रिजवाना रुबीना जी, जिस तरह से आपका दिल ढूंढता है उन यादों को जिन्हें आप याद करके हमेशा समय बिताते हैं और हमें याद करते हैं, हमारे कार्यक्रमों को याद करते हैं, आपको भी दिल कुछ इसी तरह से ढूंढता है। आप सभी श्रोताओं को आपने हमें खत भेजा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये दिल ढूंढता है कार्यक्रम का अगला खत हमारे पास आया है नाला पार बाग छोटे साहब रामपुर से नवाबुद्दीन, निजामुद्दीन, मोहम्मद जमालुद्दीन, सादिया, अक्सा, हम्माद का। आप लिखते हैं, अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अब मैं अक्स में नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ। एक खुशनसीबी हमारी है जो हमें अपनों पे नाज कराती है, वो है अक्सरों बेशतर उन राहों पर, उन रास्तों पर आपके दीदार की एक झलक मिल जाती है। जहां से तुम्हारी गुजर होती है तो दिल उस घड़ी का, उस वक्त का मशकूर ओ ममनून हो उठता है। ऐसा लगता है जैसे कि न जाने कौन सा कारून का खजाना मिल गया। वैसे अच्छे इंसान से मुलाकात हो जाना और देखकर दिल का खुश हो जाना भी कारून के खजाने से कम नहीं होता। बस ये तो समझ का ही फर्क है कि कौन किसको किस नजरिए से देखता है। किसी ने रेत में चांद को पा लिया और कोई सीप में भी मोती टटोलता रह गया। मैं तुम्हारे उन लफ्जों को कैसे भुला सकता हूँ जब तुम मुझसे रूबरू होते हो। मुझे अपना हमदम दोस्त या फिर रकीब जानकर अपने वो अनमोल ख्याल मुझसे साझा करते हो, तो मैं भी उन ख्यालों को बड़ी करीने से सजाकर संवार कर अपनी समातों से दिल में उतार लेता हूँ। शायद यही मेरी जिंदगी का सरमाया है, जो मेरे अकेलेपन का साथी है। यही दिले नवाब की हसरत है, अकीदत है, जो भी है बस आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इसीलिए तुम्हें दिल ढूंढता है, दिल ढूंढता था और दिल ढूंढता रहेगा, और बस दिल ढूंढता रहेगा। सलामी हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। सलामी हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। सलामी हसरत
कबूल कर लो। उदास नजरें तड़प तड़प कर तुम्हारे जलवों को ढूंढती है, जो ख्वाब की तरह खो गए उन हसीन लम्हों को ढूंढती है, हसीन लम्हों को ढूंढती है। अगर ना हो नागवार तुमको तो ये शिकायत कबूल कर लो, सलाम हसरत कबूल कर लो। तुम ही निगाहों की जुस्तजू हो, तुम ही ख्यालों का मुद्दा हो, तुम ही मेरे वास्ते सनम हो, तुम ही मेरे वास्ते खुदा हो, तुम ही मेरे वास्ते खुदा हो। मेरी परस्तिश की लाज रख लो, मेरी इबादत कबूल कर लो, सलाम हसरत कबूल कर लो। तुम्हारी झुकती नजर से जब तक ना कोई पैगाम मिल सकेगा, ना रूह तस्कीन पा सकेगी, ना दिल को आराम मिल सकेगा, ना दिल को आराम मिल सकेगा। गमी जुदाई है जानलेवा, ये एक हकीकत कबूल कर लो, सलाम हसरत कबूल कर लो। श्रोताओं, दिल ढूंढता है कार्यक्रम का अगला खत हमें मिला है जिला मुरादाबाद, ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी का। आपने दिल ढूंढता है के लिए अपने जज्बात जो खत पे उतारे हैं वो इस प्रकार हैं। इस दिल के आसिया में अब आपके ही ख्याल रह गए हैं, छोड़ के हमको चल दिए, हम फिर अकेले रह गए। गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को अपनों का पता चलता है। जिनको गुस्सा आता है वो लोग दिल के सच्चे होते हैं। मैंने झूठ को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। क्या बात है, आपने बहुत ही दिल की सच्चाई को पिरोया है अपने शब्दों में। आगे लिखते हैं, हो बात अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और एक माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ करने से बड़ी सजा नहीं। इंसान कभी गलत नहीं होता, उसका वक्त गलत होता है, मगर लोग इंसान को गलत समझ लेते हैं। जैसे कि पतंग कभी कटती ही नहीं, कटता तो धागा है। फिर भी लोग कहते हैं पतंग कट गई, भरोसे के एहसास पर जिंदा रहती है। मोहब्बत सांसों से तो सिर्फ जिस्म चलता है, दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोलें, अच्छे कर्म करते रहें, बस यही आपका परिचय देंगे। बहुत बढ़िया आपके विचार, आपने अपने विचारों को जो हम तक पहुंचाया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कार्यक्रम का अगला खत गढ़ी मोहल्ला कस्बा केमरी से राजू शमसी अनजान का। इन्होंने अपने जज्बात में पिरोए हैं माँ के बारे में, माँ क्या होती है क्या नहीं होती है। इन्होंने जिस तरह से अपने अनुभव को लिखा है वो कुछ इस प्रकार है। माँ के बारे में आज तक हमने बहुत कुछ लिखा है और बहुत कुछ सुना है, मगर माँ के सारे हालात लिखना या फिर सारे वाकयात बयां करना मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि मैंने अपनी माँ के साथ अपनी जिंदगी के 35 साल गुजारे हैं और इन 35 सालों का किस्सा मैं 35 जन्मों में भी नहीं लिख सकता, क्योंकि माँ होती है इतनी अच्छी। दुनिया में कुछ लोग माँ के साथ
होते हुए भी माँ के करीब नहीं हैं। मगर माँ की जुदाई का दर्द उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती। मैंने भी अपनी माँ को 19 अप्रैल 2018 को खो दिया। आज मेरी जिंदगी में मेरे साथ माँ नहीं है। माँ की कमी का एहसास मुझे जिंदगी भर रहेगा। माँ जैसा प्यार, माँ से अच्छा और कोई नहीं। अल्लाह ने दुनिया में तमाम रिश्ते बनाए और उन सब रिश्तों में माँ का रिश्ता सबसे अव्वल और सबसे आला है। माँ सूरज की तरह जलाती नहीं, चांद जैसी ठंडक है माँ। माँ कांटों की तरह चुभती नहीं, फूल जैसी है माँ। नफरत माँ के करीब नहीं, प्यार से वो प्यारी है माँ। माँ झूठ का आईना नहीं, सच्चाई की मूरत है माँ। खुद भूखा सो जाती है मगर भूखा सुलाती नहीं माँ। हमारी जिद पर खुद रो पड़ती है मगर बच्चों को रुलाती नहीं माँ। हमारी तकलीफ पर तड़प उठती है, कभी अपना दर्द बताती नहीं माँ। हर दुख, हर परेशानी, हर बला को अपने सर ले लेती है माँ। इसीलिए माँ से अच्छा और कोई नहीं। आज माँ की कमी का मुझे एहसास है। माँ की हर बात को दिल ढूंढता है, माँ के साथ को दिल ढूंढता है। वो बिना किसी लालच के हर रोज हजारों दुआएं देने वाली उस माँ को दिल ढूंढता है। उस माँ के प्यार को दिल ढूंढता है, बस दिल ढूंढता है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ कि ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। मेरे निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ सचमुच श्रोताओं, माँ से बढ़कर कोई नहीं होता है। माँ के चरणों में जन्नत होती है। जिसके पास माँ होती है, समझिए दुनिया की सारी दौलत उसके पास होती है। बहरहाल कार्यक्रम का अगला खत हमारे पास आया है राशिद शमसी का, रामपुर से। आपने कोशिश की है, दिल ढूंढता है कार्यक्रम में पत्र लिखने की, लेकिन वो जज्बात नहीं पिरोए हैं जो दिल ढूंढता के लिए होना चाहिए। बहरहाल आपने क्या लिखा है वो आपके सामने पेश है। रफी साहब के निधन को 39 साल हो चुके हैं।
लेकिन आज भी उनकी आवाज का जादू बरकरार है, कयामत तक ऐसे ही बरकरार रहेगी। हिंदी फिल्मों में सदाबहार गायक रफ़ी साहब की कोई सानी नहीं। उनके इंग्लिश गाने भी तो हमारे रिकॉर्ड लाइब्रेरी में हैं। रफ़ी साहब के बारे में बहुत किताबें लिखी गई हैं। तो ये बातें लिखी थी राशिद शमशी साहब ने। राशिद शमशी साहब, कुछ कार्यक्रम को सुनिए और अपने जज्बात कुछ इस तरह के लिखिए। अगर आपको रफ़ी साहब के बारे में लिखना था तो और अच्छे ढंग से भी लिख सकते थे। हमें पता है आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, खास करके फिल्मी दुनिया के बहुत सारी जानकारियां हैं, तो उनको भी पिरोना सीखिए, उनको पिरो करके हम तक भेजिए। बहरहाल दिल ढूंढता है कार्यक्रम के लिए अपने जज्बात लिखकर कुछ इस प्रकार भेजे हैं। जमनी मोहल्ला इस्लाम नगर से मुजफ्फर अली खां, मतीन खां, रतनदीप आर्य ने लिखते हैं, इंसानी वजूद में एक शय है जिसका नाम दिल है। इस दिल को कोई पागल कहता है तो कोई दीवाना। किसी ने इसे शीशा कहा तो किसी ने पत्थर कह डाला। यही दिल है जो आशिकी का महवर कहलाता है। सच तो यह है कि अपना होकर भी अपना नहीं होता। यही दिल तो राहतों का सामान भी बनता है और आंसुओं का सबब भी। मुश्किल तो यह है कि ये हर जगह, हर महफिल में ये कुछ ढूंढता ही रहता है। कभी ये इश्क की वादियों में शौके तमन्ना लिए फिरता है, तो कभी ये हुस्न के आगोश में कहीं गुम हो जाता है और इसी की चाहत में, इसी की मोहब्बत में जिंदगी के शब रोज गुजारना चाहता है, मगर हर एक दिल को हुस्न के आगोश नसीब नहीं होते। किसी किसी के लिए ये आगोश ख्वाबे गफलत से बन जाते हैं और ये रुबाब ढूंढता है तो सिर्फ दिल ही नहीं ढूंढता, बल्कि इंसानी वजूद का शिराजा भी टूटकर बिखर जाता है और बाकी कुछ बचता है तो एक दर्द, एक तड़प और दिल से उठने वाली आहें। मगर इतने दर्द अलम सहकर भी ये दिल उसी को ढूंढता रहता है जिसने ये बेशुमार दर्द दिया है। क्या बात है, बहुत खूब हमारे मुजफ्फर अली खां साहब, आपने जो अपने विचार लिखे हैं, जज्बात लिखे हैं, काबिल तारीफ है। बहरहाल जिस दर्द को आपका दिल ढूंढ रहा है, ढूंढता है, उसी दर्द से भरा हुआ ये गीत।